बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिम्ना पाई की रसोई में आज बनने जा रहा है सूजी का नाश्ता। घर का खाना दिल से। आज मैं बना रही हूँ सूजी का ऐसा नाश्ता जो देखने में जितना सुंदर है खाने में उससे भी ज़्यादा शानदार। इसमें आपको बर्गर का भी स्वाद आएगा और सैंडविच का भी। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पर देखें 1 कटोरी ये बारीक वाली सूजी ली है। आप मोटी बारीक कोई सी भी सूजी इसमें ले सकते हैं। वज़न में देखें तो ये 200 ग्राम के आसपास है। तो यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। ये सारी सूजी हम इसी जार के अंदर डालेंगे और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम के आसपास दही। और ये आधी कटोरी है। अगर आप कटोरी से नापेंगे तो फिर 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी दही और आधा कटोरी ही हम इसमें पानी डालेंगे। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और इसको पीस लेते हैं, अच्छे से पेस्ट बन जाएगा इसका। तो देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका पेस्ट बन चुका है। तो बस इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे अच्छे से पोंछते हुए। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको पतला करेंगे। तो बस मिक्सी के जार में पानी डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मतलब ना ये ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और पानी डालकर हम इसे बहुत अच्छे से फेंटेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छा सा ये फ्लफी सा हो जाएगा। जितना गाढ़ा ये आपको लग रहा है, जब आप इसको अच्छे से फेंटेंगे तो ये काफ़ी पतला हो जाएगा। तो पहले ही आपको पानी इसमें नहीं डालना है। ये देखें कितना बेहतरीन सा हो गया है। मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है। बस ये इस तरीके का होना चाहिए। जब इस तरीके का ये बैटर हो जाए तो आप इसको ढक के अलग रख दें, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। बस मैं आपको आलू दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं जिनको मैंने उबाल कर छील लिया है। इसको किसी भी मैशर से आप मैश कर लें। तो आप इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, मैशर से भी मैश कर सकते हैं, या फिर आप हाथों से ही तोड़ लें, या फिर आप गिलास से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। तो बस ये देखें सारे आलू मैंने मैश कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चम्मच के आसपास ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसमें से भी थोड़ा सा हम बचा लेंगे। मतलब मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मतलब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें मिर्चें ना डालें, सिर्फ आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और साथ में ही मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। बस इसको डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मसाला आलूओं में मिक्स हो जाए। अच्छा, आलूओं को भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। मतलब आप इसमें 1 से 2 सीटी लगा दें या फिर आप पैन के अंदर ही इसको उबालें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब नहीं गलेंगे। अगर आलू ज़्यादा गले हुए होंगे, पतले होंगे, तो फिर ये आपका डो एकदम टाइट नहीं बनेगा। तो आलू की टिक्की का जो डो है वो एकदम टाइट होना चाहिए क्योंकि हम इसकी टिक्की बनाएंगे। तो देखें सारा मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना बेहतरीन है। ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। तो आपको नॉर्मली जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं बस आपको इस तरीके से टिक्की बनानी है। आप मोटी पतली जिस हिसाब से आप खाना पसंद करते हो तो उसी हिसाब से आप आलू की स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली टिक्की बनाई है, ना बहुत ज़्यादा मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली। तो बस इस तरीके से हम टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारी टिक्की बना ली है। टोटल हमारी 6 टिक्की बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन से ये टिक्की बनी है हमारी। तो इसको अभी हम साइड रखते हैं और जो हमने सूजी का बैटर तैयार किया था उसको ले लेते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन सा हो गया है। हमने इसको ढककर 10 मिनट के लिए रखा था फेंटने के बाद, और ये देखें और अच्छा सा हो गया है ये। थोड़ी सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी, आधा चम्मच के आसपास, और इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपके बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो आप इसमें मिर्चें बिल्कुल ना डालें, आप बिना मिर्चों के इसको बना सकते हैं। और साथ में ही मैं इसमें एक इनो का पूरा पैकेट डालूंगी और इनो का पैकेट डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये काफ़ी फ्लफ़ी सा बनेगा, जालीदार बनेगा, बहुत बेहतरीन, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इसमें एक इनो का पैकेट ज़रूर से डालें। तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है, बस इनो को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही इनो अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस ये हमारा बैटर तैयार है बिल्कुल। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये फूला फूला सा हो गया है। और इनो आपको तभी डालना है जब आपको इसको कटोरियों में डालना है, उससे पहले आपको इनो नहीं डालना है। तो देखें यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है। इसको हम थोड़ा सा तेल डालकर हल्का सा ग्रीस करेंगे
तो उससे ये हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से निकल कर बाहर आ जाएगा। तेल भी आपको ज़रूर से लगाना है, तो आप स्टील की, काँच की जो भी कटोरी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। काँच की कटोरी में भी बहुत आराम से बन जाएगा, स्टील की कटोरी में भी ये बहुत आराम से बन जाएगा। जब इस तरीके से आप ग्रीस कर लें तो आप इसमें अपने हिसाब से जितना आपको मतलब ये नाश्ता बनाना है, मोटा पतला आप उसी हिसाब से डालें। तो मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच के आसपास डालूँगी और इसके ऊपर हम वही टिक्की रखेंगे जो अभी हमने बनाई है। बस इस तरीके से आपको टिक्की रखनी है और ऊपर से वापस से 2 चम्मच बैटर और डाल देना है। तो बैटर आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कटोरी थोड़ी-सी खाली ही रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं। जब ये फूलेंगे तो ये काफ़ी मतलब भर जाएगी हमारी कटोरी, तो थोड़ी-सी कटोरी हमने खाली छोड़ दी है। बस इसी तरीके से सारी कटोरियाँ हमें तैयार करनी है। तो ये नाश्ता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वैसे मैंने इसका जो नाम दिया है, वो मैंने आलू टिक्की बर्गर दिया है। अगर आप इसको कोई और नाम देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए सारी कटोरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और ये सूजी का बैटर भी हमारा बिल्कुल नहीं बचा है। तो बस ऊपर से थोड़े से हम इसमें तिल डाल देंगे, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आपके पास तिल हो तो आप तिल ज़रूर से डालें। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप इसमें ऊपर से सिर्फ चिली फ्लेक्स डाल दें। तो मैं भी इसमें थोड़ी-सी ऊपर से चिली फ्लेक्स डालूँगी, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है और मैंने इसका चूल्हा चालू कर दिया है, मतलब पहले से ही मैंने पानी गर्म के लिए रख दिया था। और बस इस छलने के अंदर हम एक-एक कटोरी करके रखेंगे। टोटल हमारी इस छलने के अंदर 3 कटोरी आएँगी। अच्छा, आप इस तरीके से भी इसको स्टीम कर सकते हैं और 3 कटोरियाँ मैं अलग से पैन में स्टीम करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें 3 कटोरियाँ इसमें आई हैं, अभी हम इसको ढक के छोड़ देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये नाश्ता हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटोरियों को पैन के अंदर डायरेक्ट रख दिया है, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा ही है। बस इतना ही पानी आपको डालकर पैन के अंदर रख देना है ढककर। अगर आप पैन में बनाना चाहते हैं तो पैन में भी बना सकते हैं और अगर आप छलना रखकर छलने के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो देखें यहाँ इसको 15 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको चेक करा देती हूँ किस तरीके का ये नाश्ता हमारा तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आप एक चाकू ले लें, उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए आप इस तरीके से जब चेक करेंगे, अगर चाकू आपका क्लीन हो तो ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो पैन वाला भी मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखें पैन वाला भी हमारा ये तैयार हो चुका है। इसमें भी आप चाकू से इस तरीके से एक चाकू से चेक कर सकते हैं, ये देखें एकदम क्लीन है। तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है, मतलब ये दोनों ही 15-15 मिनट में हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए थोड़े से ही ठंडे हो गए हैं, मतलब इतने हो गए हैं कि हम इनको हाथ लगा सकते हैं। तो मैं इनको थोड़ा-सा गर्म ही निकाल रही हूँ, आप इसको बिल्कुल ठंडा करके निकालें। तो बस इस तरीके से आपको हाथ से साइडें इसकी छुटानी है और ये बहुत आराम से निकल कर आ जाती है और इसको आप गोल घुमाकर इस तरीके से निकाल दें। ये देखें कितना बेहतरीन तरीके से ये निकल कर आई है। अच्छा, आप अगर थोड़ा गर्म में इसको निकालेंगे तो आप जब उँगलियों से इसको दबाएँगे तो उँगलियों के निशान इस पर आ जाएँगे। अगर आप बिल्कुल ठंडा करके निकालेंगे तो फिर आपको निशान इस पर दिखाई नहीं देंगे। कटोरी भी हमारी एकदम क्लीन है, ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये नाश्ता तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से आपको कटोरी को साइड से लूज़ करना है और हाथों से ही बहुत आराम से निकल कर आ जाते हैं। और आप कटोरी में तेल ज़रूर से लगाएँ, जब आप तेल लगाएँगे जब इतनी आराम से ये निकल कर आएगा। अगर आप तेल नहीं लगाएँगे तो फिर ये नाश्ता आराम से नहीं निकलेगा, फिर ये बिल्कुल टूट जाएगा। और ये देखिए कितनी अच्छी जाली इस पर बनी हुई है, बहुत बेहतरीन सा ये नाश्ता हमारा तैयार हुआ है। तो ये देखें सारी कटोरियों में से मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा घी लगाकर इसको ऊपर-नीचे से बर्गर की तरह सेक सकते हैं और ये देखने में जितना शानदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा शानदार है। और ये देखें कितना बेहतरीन सा लग रहा है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं इसको थोड़ा-सा घी लगाकर सेकूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, इस पर मैं थोड़ा-सा देसी घी लगाऊँगी, आप चाहें तो इसमें मक्खन भी लगा सकते हैं, मक्खन में भी ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बस इस तरीके से आपको पहले पलट कर रखना है, पहले आपको ऊपर से सेकना है, फिर इसको आप नीचे से सेकें और आँच आपको मीडियम रखनी है, तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए। मीडियम आँच पे इसको आप इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से सेक लें, बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा। तो देखें ये बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है, इसको हम पलट देते हैं। और जो हमने इस पर तिल लगाए थे उसका भी टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि हमने इसको देसी घी लगाकर सेक दिया है।
तो बस आपको 1-1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से सेकना है नीचे ऊपर से। और ये देखें नीचे भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये तैयार हुआ है। तो बस मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारे बेहतरीन से ये सूजी के बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने फ्लफ़ी से हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, मुझे यकीन है आपके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो 15 मिनट में अगर कुछ हेल्दी आप देना चाहते हैं तो ये बहुत बेहतरीन नाश्ता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये देखें कितनी बेहतरीन सी इसके अंदर जाली बनी हुई है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। तो अगर आपके बच्चे बर्गर की फ़रमाइश करें तो आप उनको यही बना कर दें, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये बर्गर बनकर तैयार हुआ है। और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना एकदम सिंपल और आसान है। आप इसको 15 से 20 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इसको कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जमुना पार की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल से लाइक करें, दिल से कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।